जय श्री राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रामचरितमानस की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी आज ये 29th वीडियो है, जिसमें हम बालखंड चैप्टर 1 की 29th हेडिंग कवर करने वाले हैं, जो कि है अवतार के हेतु। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम माता पार्वती और शिव जी के बीच का संवाद कर रहे हैं। तो ये उसी संवाद का एक हिस्सा है, जिसमें शिव जी बता रहे हैं कि राम जी ने अवतार क्यों लिया, श्री राम हरि का अवतार होने के पीछे क्या क्या कारण थे, वह इस संवाद में इस हेडिंग के अंदर कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहाग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। अब यहाँ पर माता पार्वती को शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती सुनो, श्री राम जी के जन्म की पूर्व की कहानी, अवतार की कहानी जो काकभूषणी जी ने सुनी थी, विस्तार से सबको सुनाई थी और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुनी थी। सो संवाद उदर जहि विधि, भा आगे कहे, सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनेक। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निजमति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार, अनगिनत और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। अब शिव जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो काकभूषणी जी और गरुड़ जी के बीच में जो संवाद हुआ है वो मैं तुमसे बाद में कहूँगा। अभी पार्वती तुम सुनो कि राम जी का जो चरित्र है, उनका गुण, उनका नाम वो असीम है, उसका तुलना की नहीं जा सकती, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पर मेरी मति के अनुसार मुझे जितना पता है मैं वह सभी तुम्हें कहूँगा, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमगम गाए, हरि अवतार हे तुझे होई, यदि मिथ्या कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र को गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि वेदों में, शास्त्रों में बहुत सारे कारण लिखे हुए हैं श्री हरि के अवतार लेने के, पर शिव जी कह रहे हैं कि सिर्फ इसका एक ही आंसर नहीं हो सकता, एक ही उत्तर नहीं हो सकता कि सिर्फ इसी के कारण उन्होंने अवतार लिया है। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। राम अथक्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तद्यपि संत सुनी मुनि वेद पुराना, जस कछु कही सुमति अनुमाना। हे सियानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। अब माता पार्वती को महादेव जी कह रहे हैं, सियानी सुनो, मेरी मति के अनुसार जो बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं हो सकती। मतलब हम श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है बुद्धि से, मत से, अपने मन से कभी कर ही नहीं सकते हैं। और वेदों और शास्त्रों में जो लिखा है वो प्रभु का ही कहीं ना कहीं लीला है और प्रभु के द्वारा ही लिखा गया है। तस में सुमुखी सुनवऊ तो ही, समुझहि बरहि जिस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बड़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, सुमुखी वही कारण है, तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि मेरी समझ में यह आता है कि जब धर्म का अपमान होता है, धर्म नीचे गिरा दिया जाता है और दुष्ट राक्षस लोग अभिमानी बन जाते हैं, अधर्म कार्य करने लग जाते हैं और जो प्रभु के भक्त हैं उनको कष्ट होने लग जाता है, तभी प्रभु अवतार लेते हैं। करे ही अनित जाई नहीं बरनी सीधी, विप्र दनेव सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और वह ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं।
तब वह कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। अब यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि जो राक्षस अभिमानी हो जाते हैं, धर्म करने लग जाते हैं, वो ब्राह्मण, बुजुर्ग, बालक, गौ, पृथ्वी, किसी में कोई भी तुलना नहीं रखते हैं, सबको एक बराबर देखकर सबके साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसको देखकर कोई भी ईस्ट रुक नहीं सकता। तो इसीलिए प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अन्य अन्य शरीरों में आते हैं और नए नए रूपों में धरकर अपने धरती पर आकर सबकी रक्षा करते हैं। असुर मरी तापहि सुर ने रखेई, निज श्रुति से तू जग विस्तार ही विसत जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। अब श्री रामचंद्र जी का जो मेन कारण है अवतार लेने का, वह शिव जी कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और अपने असुरों का नाश और देवताओं की जीत करने के लिए, जगत में अपना निर्मल यश फैलाने के लिए प्रभु श्री हरि अवतार लेते हैं। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों की हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक एक से बढ़कर विचित्र हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसी यश को गा गा कर, जो यश है, जिस यश को बचाने के लिए प्रभु धरती पर अवतार लेते हैं, उसी यश को बचाने के लिए ही उसी यश का जो गुणगान करते हैं उनके भक्त, वह भव सागर से पार तर जाते हैं। और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक अनेक कारण हैं, पर एक कारण एक से भी बढ़कर होगा। मतलब अभी आपको पता चलेगा कि रावण को मारने के लिए राम जी ने जन्म लिया, फिर दूसरी क्षण आपको पता चलेगा कि हमारी अहिल्या को तारने के लिए श्री राम जी ने जन्म लिया, उनका जीवन उद्धार करने के लिए जन्म लिया। और ऐसे ही बहुत सारे रीज़न एक से एक बढ़कर आपको मिलेंगे श्री प्रभु श्री हरि के जन्म लेने के। जन्म एक दुई दौ बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। द्वार पाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। अब यहाँ पर प्रभु महादेव जी श्री हरि के दो द्वारपालों का वर्णन कर रहे हैं, जय और विजय। और यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम ध्यान से सुनो, मैं एक एक करके उनके सभी जन्मों के कारणों का विस्तार से रूप वर्णन करूँगा। विप्र श्राप दे दुनऊ भाई, तामस असुर दे तिन्ह पाई। कनक कसिक अरु हट कलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसिक शरीर पाया। एक का एक नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। यह देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। अब यहाँ पर श्री हरि के एक अवतार, दो अवतारों का वर्णन होने जा रहा है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जय और विजय को सनकादिक ब्राह्मण के द्वारा श्राप मिला, जिसके थ्रू उन्होंने धरती पे जन्म लिया। एक हिरण्यकश्यपु बना और एक हिरण्यकश्यप बना, हिरण्याक्ष बना, जो धरती पर जन्म लेते हैं और दोनों भाई राक्षस योनि में जन्म लेते हैं। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बरहा बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान बरहा सूहर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे को हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हिरण्याक्ष था उसका जन्म भगवान श्री हरि ने वराह अवतार से किया था, उसका नष्ट, और जो हिरण्याक्ष था, हिरण्यकश्यपु था, उसका वध प्रभु ने नरसिंह अवतार लेके किया था। और उनके जो भक्त थे प्रहलाद, जो हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, उनका पूरे संसार में यश फैलाया। सबसे
प्रमुख और श्रेष्ठ भक्तों में प्रभु का जो सबसे पहला नाम आता है वो प्रभु प्रहलाद का आता है। भय निशाचर जाय तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। अब वही बताया जा रहा है कि वही दोनों भाई जो जय और विजय थे, वही दोनों भाई मिलकर बनते हैं रावण और कुंभकर्ण अगले जन्म में, जो जाकर सारे देवताओं पर सब पर राज करते हैं, सभी लोगों पर जीत पा लेते हैं। फिर उनका नाश करने के लिए प्रभु जन्म लेते हैं। मुकुट न भय हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिने के हित लागी, धरे उ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। अब यहाँ पर जय और विजय भगवान जी के बहुत अच्छे भक्त थे। फिर उनके श्राप को ताड़ने के लिए, मतलब भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्हें जो ब्राह्मण के द्वारा श्राप मिला था वो श्राप 3 जन्म के लिए था। तो पहले जन्म में वो दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, फिर कुंभकर्ण और रावण बने, और तीसरा यहाँ पे आगे बताया जाएगा कि वो कौन बने, पर पहले वे ये बनते हैं। और इन दोनों का जो जन्म होता है वो 3 जन्मों के लिए होता है। तो तीनों बार प्रभु इनका अपने भक्तों को ताड़ने के लिए जन्म लेते हैं। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। और जहाँ पे रावण और कुंभकर्ण का जन्म था, उसी जन्म में प्रभु ने माता कौशल्या और दशरथ जी के घर पर जन्म लिया था। जो पहले अवतार में कश्यप और अदिति थे, जो माता पिता होते थे उनके पिछले ही जन्म में, फिर अगले जन्म में भी वो ही उनके माता पिता बनते हैं। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर मन सब हारे। शंभु किने संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। अब यहाँ पर जलंधर दैत्य के बारे में बात की जा रही है कि उसके साथ श्री हरि ने युद्ध किया, पर वह युद्ध हार जाते थे। फिर उसी युद्ध में महादेव जी ने उस युद्ध को संभाला, और वहाँ पे उन्होंने भी डट के उसके साथ युद्ध किया, परंतु वह दैत्य मरने से भी ना मरता। एक कल्पसुर परम सती असुराधिपी, नारी तेहि बल नाही ने, जीते ही पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता की थी। उसकी प्रात आपसे त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। अब यहाँ पे रीज़न था कि जो वो जलंधर असुर था वह क्यों नहीं मर रहा था, क्योंकि जो उसकी स्त्री थी वह अपने पति के लिए बहुत पूजा करती थी, प्रभु की बहुत भक्तिनी थी, बहुत उपासना करती थी, जिसके तप की वजह से उसका पति बहुत छोटा दैत्य होने के बाद भी महाबली दैत्य के द्वारा भी नहीं मर पा रहा था। छल करी टरेउ तासु व्रत प्रभु, सुर कारज कीने। जब ते ही जनहि मरम, तब श्राप कोप करी दीन है। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह वेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। अब उस राक्षस को जलंधर को मारने के लिए प्रभु ने श्री हरि ने छल किया उस स्त्री के साथ, जो उनकी पत्नी थी, और जब उसकी पत्नी को यह बात पता चलती है तो वह भगवान श्री हरि को श्राप दे देती हैं। ताशु श्राप हरि दीन है प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। जहाँ
जलंधर रावण भयहु रणहति राम परम पद दयहु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। अब वही जलंधर असुर जिसे छल से मारा था, वही अगले जन्म में रावण बनता है, जिसको फिर से प्रभु श्री राम शाप द्वारा श्रापित होने की वजह से, मतलब उनकी पत्नी ने ये श्राप दिया कि अब जलंधर जब भी अगला जन्म लेगा उस जन्म में भी श्री प्रभु हरि आपको जन्म लेना पड़ेगा मेरे पति को ताड़ने के लिए। तो ये श्राप को प्रभु स्वीकार करते हैं और जब रावण का जन्म होता है उसी पहर में, उसी युग में श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है और फिर श्री रामचंद्र जी रावण का युद्ध कर उसका वध कर उसको ताड़ते हैं। एक जन्म कर कारण एहा जेहि लगी राम धरि धर देहा। प्रीति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनी कर कभी नहीं घनेरी। एक जन्म का कारण ये था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा की काव्य योनि याना याना प्रकार वर्णन किया है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक जन्म का कारण ये था जिससे श्री रामचंद्र जी मनुष्य धारण करते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं। ये एक सबसे प्रमुख कारण बताया। ये माता पार्वती जी के संवाद को भी बता रहे हैं। कौन? ये याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच का संवाद है। उसी संवाद के पीछे माता पार्वती और शिव जी का संवाद चल रहा है, जिसमें भारद्वाज ऋषि को बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि देखा ऋषि, ऐसा ऐसा हुआ था। पहला कारण जो श्री रामचंद्र जी का मनुष्य देह लेने का है वो ये है। नारद श्राप दीना एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी नारद विष्णु भगवत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि एक और बार नारद जी के श्राप के द्वारा भी प्रभु श्री हरि ने जन्म लिया और नारद जी ने उनको कल्प में श्राप दिया था। तो ये बात सुनकर माता पार्वती चकित होती हैं और कहती हैं कि वो तो विष्णु भक्त हैं, वो अपने इष्ट को भला श्राप क्यों देंगे। तो वह हम आगे देखते हैं। कारण कवन श्राप मुनि तीना का अपराध रामपति कीना। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी मुनि मन मोहि अचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़ा अधिकार्य बात है। अब यहाँ पर माता पार्वती कह रही हैं कि मुनि भगवान को शाप किस कारण से दे सकते हैं? वह लक्ष्मीपति जो उनके इष्ट देवता हैं, उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा था? तो मैं ये कथा के पीछे का, इस कार्य के पीछे का कारण जानना चाहती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि उन्हें श्राप क्यों मिला था। बोले विहेसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जय उस जस रघुपति करही जब सो तस तेहि क्षण होई। तब महादेव जी हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। अब माता पार्वती को इस बात का जवाब दिया कि कोई ना ज्ञानी हो सकता है ना मूर्ख हो सकता है, किसी में ना ज़्यादा ज्ञान हो सकता है ना कम हो सकता है। प्रभु श्री राम जिस समय, श्री हरि जिस समय चाहें उस किसी भी इंसान को कैसा भी बना सकते हैं। कहेउ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनऊ भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजी मन पद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर अवागन नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। और यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भारद्वाज ऋषि से कि तुलसीदास जी कहते हैं, मन और मद को छोड़कर भगवान श्री रघुनाथ जी को भजो, जो आपको भवसागर पार ला देंगे। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनित सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा।
हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन को बहुत ही सुहावना लगा। एक हिमालय पर्वत में बहुत ही छोटी सी सुंदर सी गुफा थी, जिसकी साइड से गंगा जी बह रही थी। वहीं पे एक आश्रम था जो नारद जी को बहुत ही मनमोहक लगता है। निर्खी सेल सरी विपिन विभागा भयउ रामपति पद अनुरागा सुमिरत हरे श्राप गतिबादी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम में हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरस डेराना, कामहि बोली किन्हें सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि है जलचरे केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायक संहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नारद जी हैं वो गंगा किनारे गुफा में गए और वहाँ गुफा के पास आश्रम देख के वो मनमोहित हो गए। वह वहाँ रहने लग गए और वहाँ पर वह पर्वत, नदी और वन के सुंदर विवाहों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया और वहाँ पे वो प्रेम में रहने लग गए। परंतु उनका जो मन था, उन्हें एक श्राप मिला था कि जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे स्थिर नहीं रह सकते, जिसकी वजह से वह वहाँ पे अगर वो एक जगह स्थिर रहने लगेंगे तो वो वहीं पे समाधि ले लेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि वहीं पे वो स्थिर हो गए और समाधि लेने लग गए। तो ये चीज़ देखकर देवराज इंद्र कामदेव जी को बोलते हैं कि जाओ और नारद की तपस्या को भंग करो। तो प्रसन्न होकर कामदेव जी ये कार्य करने के लिए चल पड़ते हैं। सुना सीर मन मह असी, त्रासा चाहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग, माही कुटिल काक इव सबहि डरहि। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कमी और लोभी होते हैं वह कुटिल कोय की तरह सबसे डरते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद उनकी पुरी में जो अमरावती पुरी है वह चाहते हैं, इस वजह से वह तप कर रहे हैं। तो जो कामदेव जी हैं ये बात अपने मन में सोच रहे हैं कि इसीलिए वह मुझे उनकी साधना और उनका तप जो है वो भंग करने के लिए भेज रहे हैं। सुख हार ले भाग सट, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, तीमे सुरपतहि ना लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। अब यहाँ पर एक तर्क कहा गया है कि मूर्ख लोगों की पहचान कैसे होती है कि एक कुत्ता एक शेर के आगे से हड्डी लेके भाग रहा है और वह यह सोच रहा है कि शेर उसकी हड्डी ना छीन ले, जबकि शेर के अंदर तो ये ताकत है कि वो कुत्ते को भी खा जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि इंद्रदेव के पास इतने सारे लोग होने के बाद भी, इतना सारा आसन उनके बाद भी उनके मन में ये बात कैसे आ सकती है कि नारद मुनि उनका जो लोक है वो भी छीन लेंगे, राज्य मतलब छीन लेंगे। ते ही आश्रम ही मदन जब गया हूँ, निज माया वसंत निर्मय हूँ। कुसुमित विविध बिटप भवरंगा, कूजहि कोकिल गुजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु का उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कुकून लगी और भौरे गुजर करने लग गए। अब जिस आश्रम में प्रभु मतलब नारद मुनि जी अपना ध्यान कर रहे थे, उसी आश्रम में कामदेव जी जाते हैं और वसंत ऋतु का वहाँ सुंदर सा उद्गम कर देते हैं, मतलब सुंदर सुंदर से वृक्ष नदी बन जाते हैं वहाँ। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बड़ी विनिहारिणी। रम भादे कसुर नारी नबीना, सकल अस्मसर कला प्रवीणा।
काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवनागराएं जो सब की सब काम कलमों में निपुण थीं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कामदेव जी ने जब अपने बाण छोड़े तो वहाँ पे 3 तरह की जो काम वासनाओं को उत्पन्न करने वाली हवा होती है वह चलने लगी, जो कि शीतल, मंद और सुगंध होती है। जिसके बाद जो रंभा आदि नव युवतियाँ हैं, देवनागराएं हैं, देव अप्सराएं हैं, वह सभी भी वहाँ पर आकर अपनी अपनी कला में जिसमें वो अब बोलते हैं ना प्रसिद्ध होती हैं, वह सभी करने लगती हैं। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा, दे की सहाय मदन हर्षाना, की नहीं सी पुनि प्रपंच विधि नाना। वह बहुत प्रकार की तनों की तरंगे 7 गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार का मायाजाल किया। अब वहाँ पे कामदेव जी जिस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं वह कार्य करना शुरू करते हैं और उनके साथ जो देवियाँ आई हैं वह वहाँ पे गेंदों से, बैलों से अलग अलग तरीके की क्रियाएं कर रही हैं। काम कला कछु मुँह ही न व्यापी, निज भय करे डरेहु मनो भवि पापी, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार राम अपति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। अब यहाँ पे कामदेव जी अपनी सारी कलाओं का इस्तेमाल कर चुके हैं, पर मुनि जी की जो निंद्रा है, उनका जो आसन है वो भंग ही नहीं हो रहा है। तो वह अपने ही प्राण के डर से कि मेरे प्राण हर लेंगे प्रभु हरि, क्योंकि वह तो उनके ही भक्त हैं और उनके भक्त को तो भला कोई चोट कैसे पहुंचा सकता है। सहित सहा सभित अति मनि मानी हरि, मन मेन गहे से जही मुनि चरण, तब कही सुटी आलन बेन। तब अपने सहायकों के समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। अब बहुत सारे प्रयत्नों के बाद भी मुनि की जो प्रार्थना है, मुनि की जो साधना है, वह भंग नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे प्रयत्नों के बाद बहुत डर के साथ मुनि के पैरों को वो पकड़ लेते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कामदेव जी। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिरु आए सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। अब नारद जी के पैरों में जब वो गिर गए तो नारद जी ने उन पर कोई क्रोध नहीं किया, उनकी बात का समाधान निकाला और उनको वापस भेज दिया। मुनि सुशीलता आपिन करनी, सुरपति संभा जाय सब बरनी, सुनि सबके मन अचरज आवा, मुन ही प्रशंसी हरे सिरनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि का सिर निभाया। अब कामदेव जी लौट गए हैं इंद्रदेव जी के लोक में और वहाँ जाके उन्होंने सब कुछ बताया कि मैंने क्या क्या करतूत किए थे और कितनी सुशीलता है नारद मुनि के अंदर, वह सभी बताए, जिसे सुनकर सभी बहुत आशंकित होते हैं, बहुत खुश होकर प्रभु श्री हरि को स्मरण करके उनको प्रणाम करने लगते हैं। तब नारद गवन शिव पाही, जीता काम अहिमति मन माही, मान चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने तो कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसका छिपा जाना।
अब यहाँ पर शिव जी को जाकर वे बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अहंकार में कि मैंने तो कामदेव को भी जीत लिया है, मुझे तो कोई नहीं हरा सकता है, ऐसा वैसा करके वो शिव जी को बता रहे थे। तो शिव जी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक सीख देता हूँ, बहुत अच्छा किया तुमने, परंतु यह कार्य कभी भी श्री विष्णु जी श्री हरि के आगे मत करना, अगर ये करोगे तो तुम्हें कष्ट होगा। तो हमारी 29th हेडिंग यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।